नमस्कार दोस्तों। तो आइए विचारों की कला को सीखने में सबसे पहला कदम हम विचारों के प्रकारों के बारे में जानते हैं कि कितने तरह के अलग अलग हम विचारों को किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहले तरह के विचार रैंडम थॉट्स, या जिन्हें हम हिंदी में बेकार के ख्याल या अल्टप्पू विचार बोल सकते हैं। ये विचार हमें बेकार रहने से, जब हमारे पास कोई काम नहीं है उस समय, या बिना किसी पर्पस के जब हम सोशल मीडिया या नेट सर्फिंग कर रहे हैं, तब इस तरह के विचार आते हैं। इस तरह के विचारों के एग्जाम्पल हो सकते हैं कि अगर कोरोना ख़त्म नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। आप कोई काम कर रहे हैं और एक दूसरे रूम में सुबह सुबह आपका फ़ोन बजा, तो आपके दिमाग में हो सकता है दसों विचार आए कि अभी इस समय किसका फ़ोन है, कहीं किसी का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। यदि आपका कोई प्रिय समय पर घर नहीं आया है तो किसी भी तरह के विचार आपके दिमाग में आ सकते हैं। तो इस तरह के विचारों का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता, बस ये उड़ते उड़ते आपके ख्यालों में आ जाते हैं, जो कि आपके अनुभवों पर और आपके जीवन की बाकी सोचने की क्षमता पर निर्भर करते हैं। तो इस तरह के विचारों से दूर रहना ही ज़्यादा अच्छा है। मैं सलाह दूंगा कि जब भी हम बेकार हों या हमारे पास कोई काम ना हो, तो उस समय अपने भविष्य के बारे में कोई योजना बनाकर विचार करें या कोई किताब पढ़ना शुरू कर दें। दूसरी तरह के जो विचार होते हैं, ये ऐसी इन्फॉर्मेशन से आते हैं जो हमें बताई गई और हमने बिना सोचे समझे उनको मान लिया। जैसे ये रंग आप देख पा रहे हैं, आपको बताया गया कि ये नीला है, तो आप ये मान लेते हैं कि ये नीला रंग है। आपने जब होश संभाला, आपको आपका नाम बताया गया और आपने मान लिया कि ये आपका नाम है। तो इस तरह से हम इस तरह के बहुत सारे विचारों से घिरे हुए हैं, बहुत सारी जानकारियों से घिरे हुए हैं कि हमें लगता है कि ऐसा हम समझते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू an important category of thoughts which are called assimilating thoughts, ग्रहणात्मक सोचना। हमारी जितनी भी स्कूल की पढ़ाई हुई है, आज तक हमने जितनी भी डिग्री हासिल की है, जो भी शिक्षा हासिल की है, वो इस एसिमिलेटिंग थॉट प्रोसेस से ही हासिल की है, जहाँ पे हमें ये पता होता था कि हमें ये चीज़ सीखनी है। जैसे एक बीज पौधे में कैसे रूपांतरित होता है और पौधा कैसे पेड़ बनता है, ये ज्ञान हमें स्कूल में दिया गया और ये हमने सीख लिया। इसे कहते हैं ग्रहणात्मक सीखना। तो यहाँ तक मैं बात करूँ अगर तीनों तरह के विचारों की, चाहे वो रैंडम थॉट्स हों, चाहे वो ब्लाइंड बिलीफ्स हों या फिर एसिमिलेटिंग थॉट्स हों, तो यहाँ पे हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता और ये हमारा जीवन इनसे भरा पड़ा है। अब हम बात करते हैं थॉट्स के एक खास प्रकार डेलिब्रेटिव थॉट्स पे, यानी निर्णयात्मक सोचना। जब हमारे सामने कोई समस्या आती है या हमें कोई बहस करनी होती है, तर्क वितर्क करना होता है, तो इस तरह से हम सोचते हैं। ज़्यादातर डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग में यही सोचने का तरीका काम में आता है और यदि हम इसे अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो जीवन में काफ़ी सफलता अर्जित कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप इस तरह के सोचने का है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। जहाँ पे डिसीजन लेने की बात है, वहाँ पे अपने लक्ष्य को निर्धारित करना। दूसरा स्टेप है अपनी समस्या को जो सुलझानी है उसे स्पष्ट तौर पर देखना, समझना कि वास्तव में समस्या कहाँ है या हमारा गोल क्या है। इस तरह के सोचने में तीसरा स्टेप हाइपोथेसिस
बनाना, मतलब समस्या के जितने भी विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं उन सारे विकल्पों पे विचार करना, निर्णय लेने में जो जो निर्णय आप ले सकते हैं उन सारे ऑप्शंस के बारे में सोचना। चौथा स्टेप, पर्टिकुलर ऑप्शंस की वैलिडिटी को चेक करना कि अगर हमने इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया तो क्या रिजल्ट आएगा, अगर एक दूसरे ऑप्शन का इस्तेमाल किया तो क्या रिजल्ट आएगा। और फाइनली एक्सपेरिमेंट करना, उस विचार को लागू करना जो हम समझते हैं कि सर्वश्रेष्ठ है। तो अगर आप इस तरह से डेलिबरेटिव थिंकिंग कर पाते हैं, निर्णयात्मक तौर पर सोच पाते हैं, तो अपने जीवन को कहीं अधिक सफल बना सकते हैं। एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिएटिव थिंकिंग या रचनात्मक सोच। यही वो सोच का तरीका है जिसके द्वारा नई नई चीज़ों का आविष्कार हुआ है और हमारा जीवन इतना ज़्यादा सुगम हो पाया है। इस तरह के विचार कल्पना से आते हैं। यदि हम कल्पना करने में सक्षम हैं और उसे साकार रूप देने के लिए अपने विचारों को प्रयोग करते हैं तो रचनात्मक सोच विचार करके हम अपनी ज़िंदगी को काफ़ी आसान बना सकते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में हम और वीडियोस लेकर आएंगे। माइंड पावर के बारे में ये सीरीज़ तो चल ही रही है। जुड़े रहिए। धन्यवाद।